हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैक्लैरेन सीरीज़। तो मैक्लैरेन सीरीज़ क्या है, मैक्लैरेन एक्सपेंशन क्या है, किस तरह हम मैक्लैरेन एक्सपेंशन को यूज़ करके किस तरह किसी फंक्शन को हम सीरीज़ के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सीरीज़ के अंदर उसको डिनोट या रिप्रेजेंट लिख सकते हैं, उसकी सीरीज़ किस तरह बना सकते हैं यूजिंग दी मैक्लैरेन सीरीज़। तो मैक्लैरेन सीरीज़ क्या है उसको हम पहले डिस्कस करते हैं, उसका पहले प्रूफ निकालते हैं कि वाकई ये प्रूफ होगा किस तरह, इसको हम मैथमेटिकली बाय थ्योरेटिकली प्रूफ किस तरह करेंगे, एंड देन हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। इसकी प्रूफ करने के बाद हम इसके कुछ एग्जांपल्स को मैक्लैरेन सीरीज़ की मदद से सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ जो हमें करना है वो क्या चीज़ है, वो ये चीज़ है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f ऑफ x, उसको हम इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि f ऑफ 0 प्लस f डैश ऑफ x अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू x, f डबल डैश ऑफ x अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, f ट्रिपल डैश ऑफ x अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। इस तरह फिर आएगा f फोर्थ डेरिवेटिव और 4 फैक्टोरियल इंटू एक्स पावर 4 अप टू सो ऑन। इसको हम जनरल इस तरह लिख सकते हैं कि हमारे पास ये चीज़ इस तरह आ जाएगी कि एफ एन nth डेरिवेटिव ऑफ x डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल और x पावर n। इसको हम इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कुछ नहीं आया तो यहाँ पे 0th डेरिवेटिव है ऑफ x और यहाँ पे क्या है x पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल इस तरह। और याद रखें इसके अंदर आपने x की वैल्यू क्या रखनी होती है, 0 रखनी होती है। तो मैक्लैरेन सीरीज़ का यही रूल है कि अगर आप x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ही ये प्रूफ होगा, ठीक। तो ये 0 क्यों रखा है, क्योंकि मैक्लैरेन सीरीज ऑलवेज डिस्कस कि एट x इज इक्वल टू 0, हम एट x इज इक्वल टू 0 इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। अगर डिफरेंशिएबल है कोई फंक्शन एट 0 तो उसको हम इस तरह, मतलब कि उसके सक्सेसिव डेरिवेटिव्स भी 0 पे डिफरेंशिएबल हो। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव भी 0 पे डिफरेंशिएबल हो, सेकंड भी हो, थर्ड भी हो, फोर्थ भी हो, फिफ्थ भी हो। अगर वो डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 0 तो किसी भी फंक्शन को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ द एक्सपोनेंशियल सीरीज, इन द फॉर्म ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज, जो कि हमारी क्या है, मैक्लैरेन सीरीज है। अब स्टार्ट करते हैं कि इसको हम प्रूफ किस तरह करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट कंडीशन एक कंज्यूम करेंगे कि लेट हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x जिसको हमने लिखा हुआ है एक सीरीज़ के अंदर a0, उसका फर्स्ट वेरिएबल क्या है, a0 है, एंड सेकंड वेरिएबल क्या है, a1 x पावर 1, a2 x पावर 2, a3 x पावर 3, a4 x पावर 4, a5 x पावर 5 अप टू सो ऑन। मतलब कि फर्स्ट कोफिशिएंट कौन सा है, a0। 0 से क्यों शुरू किया, आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि यहाँ पे x नहीं है, a0 है जस्ट, और x है, x का पावर 0 है। जो कोफिशिएंट का नंबर है वही इसका पावर है। x पावर 0 1 होता है तो इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, जस्ट a पावर a, मतलब कि फर्स्ट कोफिशिएंट जो है a0 है। अब हमारे पास ये एक हाइपोथेटिकल सीरीज़ आ चुकी है जिसकी मदद से हम ये वाली फंक्शन ड्राइव करना चाहते हैं कि ये किस तरह होगा, ठीक। तो क्या करना है आपने कुछ नहीं करना, आपने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करनी है, अप टू 3 to 4 टाइम्स हमें करनी है, हमें कम से कम 3 से 4 मरतबा करनी होगी ताकि हमारा एक पैटर्न जनरेट हो जाए, एक जनरल टर्म हमारा एक आ जाए। तो लेट सपोज हमारे पास ये एक फंक्शन है, अगर इस फंक्शन के अंदर, वो बाद में करते हैं, लेट सपोज हम सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो इस पूरी फंक्शन को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा वो क्या होगा, f डैश ऑफ x, वो होगा आपका a0। तो सीधी सी बात है ये x से पाक है, s है ही नहीं x इसके अंदर, a पावर a0 है जो है, इसमें एक कोफिशिएंट नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसमें कोई x ही नहीं है। ये जो a1x है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, a1x का डेरिवेटिव क्या होगा, a1, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो चुका है। a2x का क्या होगा, 2a2x, 3a3 का क्या होगा, 3a3x स्क्वायर, इसका क्या होगा, 4a4x पावर 3, एक कम हो जाएगा, पावर लगाया है और इस तरह कंटिन्यू रहेगा। 5 को हमने छोड़ दिया, इतना डिटेल में हम नहीं जा रहे, हम बस 4 टर्म्स को ही देख लेंगे, काफ़ी है, ठीक है जी। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हुआ, a1, 2a2x, 3a2 किस तरह आया, a1 का डेरिवेटिव, a0 का डेरिवेटिव 0 हो गया, खत्म हो गया, a1x, x का डेरिवेटिव 1 तो a1 सेम आ गया,
a2x², एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2a2x, ये सेम आ गया। 3a3x² सेम आ गया। 4 नीचे आ गया, a4x³ हो जाएगा अभी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया x के हिसाब से। ठीक, साथ में आप क्या कर लें, एक चीज़ ये भी कर लें कि अज्यूम्पशन ये ले लें कि फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे क्या होगी, मतलब कि अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दी जाए तो हमें क्या मिलेगा, क्योंकि याद रखें हम चेक करना चाहते हैं कि एट x इज डिफरेंशिएबल और नॉट, वो हम चेक करना चाह रहे हैं। तो x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तमाम वेरिएबल्स जहाँ x है वहाँ 0 पुट हो जाएगा। यहाँ पे 0 पुट होगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, मतलब नेक्स्ट कमिंग वैल्यूज़ के अंदर 0 पुट होता जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे x की वैल्यू, x का पावर 1 है, यहाँ 2 3 4 5 6 7 चलता रहेगा, सब में 0 पुट होता रहेगा। तो वो क्या मल्टीप्लाई करते सबको 0 बना देंगे। यहाँ पर x नहीं था a1 के साथ, तो f'1 की वैल्यू क्या हो गई, a1 हो गई। ठीक है, अच्छा जी, तो अब हमारे पास ये कंडीशन हमने यहाँ से निकाल ली। ठीक है, इसी तरह आपने यहाँ पे भी एक काम करना है कि f(0) इस पूरे फंक्शन के अंदर आपने क्या कर देना है, जस्ट 0 पुट कर देना है। जब पूरे फंक्शन के अंदर आप 0 पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, f(0) इज इक्वल्स टू a0, इसके अंदर x है नहीं तो ये तो सेम आएगा। नेक्स्ट कमिंग सारी वैल्यूज के अंदर x है, x⁴1, x⁴2, x⁴3, x⁴4, x⁴5। तो क्या होगा, अब क्या करना है आपने, इसके अंदर जब x पुट करना है तो ये सब x मल्टीप्लाई होकर 0 बना देंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा, a0। तो f(0) इज a0, मतलब कि फर्स्ट वैल्यू का है, फर्स्ट जो कोफिशिएंट उसका क्या है, वो फंक्शन खुद ही है। और फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर जब 0 पुट किया तो ये आ गया। अब इस पूरे फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लें। सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, हम क्या करने वाले, इसको सेकंड डेरिवेटिव लिखेंगे f'(x) इक्वल्स टू, अब क्या होगा कि आपको पता है कि x के हिसाब से डिफरेंशिएशन हो रही है, a1 के अंदर x नहीं है तो ये तो कांस्टेंट हो गया, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0, इसको छोड़ दें। अब यहाँ पे क्या है 2a2 और जो x है 2a2 जो x है वो x क्या हो गया 1 हो गया, क्योंकि x का कोफिशिएंट x का पावर 1 है, पावर रूल लगाएं तो डेरिवेटिव क्या होगा x का 1 हो जाएगा। और उसके बाद 2 3 6x, 2 नीचे आ गया, 2 3 6 हो गया, a3x। क्यों? क्योंकि आपने इसको डिफरेंशिएट कर लिया है। नेक्स्ट 3 नीचे मल्टीप्लाई होगा 12 a4x⁴2, इस तरह कंटिन्यू रहेगा। यहाँ तक आपका सेकंड डेरिवेटिव हो चुका है। अब सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे पुट करें, f सेकंड डेरिवेटिव इज ऑफ 0 इक्वल्स टू, अब जब यहाँ पे 0 पुट होगा तो तमाम x के अंदर 0 आ जाएगा। और आपको पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका 2a2 ये तो आएगा रिजल्ट, देन 6a3x, x में 0 होगा तो ये पूरा वेक्टर 0 हो जाएगा, ये 0 बना देगा, कमिंग वेक्टर सारे 0 हो जाएंगे। तो आपका f सेकंड डेरिवेटिव जो आ गया वो क्या आ गया, a2 आ गया। ठीक, सिमिलरली थर्ड डेरिवेटिव निकाल लें। थर्ड डेरिवेटिव के अंदर ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, इसके अंदर x नहीं है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 6a3। ठीक, और क्योंकि x का पावर रूल लगाएंगे तो वो पावर 1 था, वो नीचे आ गया, ख़त्म। 2 नीचे आएगा तो हो जाएगा 24a4x⁴1। अब 2 में से 1 बन चुका है, 2 नीचे आ गया, 2 4 2 12 24 हो चुका है। और नेक्स्ट टर्म्स आते रहेंगे। अगर इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं क्या 0, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगी, तो देखो यहाँ पे x है नहीं तो ये 6a3 सेम आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 24a4x है तो x क्या बना देगा 0, तो नेक्स्ट कमिंग सारे 0 हो जाएंगे, तो आपका रिजल्ट क्या आ गई 6a3 आ जाएगा। मतलब कि हर कंडीशन में फर्स्ट वाला टर्म बचेगा, बाकी सब खत्म होते जाएंगे। ठीक है, अब करते हैं इसको फोर्थ टाइम डेरिवेटिव। तो जब फोर्थ टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो फिर से ये 0 बन जाएगा। और नेक्स्ट कमिंग जो वीडियोज़ हैं, और जो नेक्स्ट कमिंग जो आपके टर्म्स हैं वो गुम होते जाएंगे। जैसे कि ये आपका x का पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और नेक्स्ट टर्म्स आते रहेंगे, मतलब कि जैसे ये था इसका डेरिवेटिव होता आएगा और चलता रहेगा ये। और हमारे पास यहाँ पे 24a⁴ आ जाएगा, और फिर डेरिवेटिव इसका जो हम डेरिवेटिव करते आएंगे तो आ जाएगी रिजल्ट 120a5x⁴1, इस तरह रिजल्ट आएगी। अगले का आएगा 720, इस तरह चलता रहेगा। ठीक है, बट हम ये चीज़ इसको छोड़ रहे हैं, हम यहाँ तक इसको हमने कर लिया है। और हम इसके अंदर जब 0 पुट करेंगे फंक्शन के अंदर तो क्या रिजल्ट आएगी 24a, और नेक्स्ट वाले टर्म्स के अंदर 0 आएगा। ठीक है, यहाँ तक हमारी एक रिजल्ट जनरेट हो चुकी है, जिस तरह हमने इसको सक्सेस डिफरेंशिएशन ले ली है। अब देखिए क्या हो रहा है, इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 6 है, यहाँ पे 24। ये कौन सी सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है दरअसल n फैक्टोरियल की, जब n इज टू 0 से स्टार्ट होगा। तो कैसे,
0 का फैक्टोरियल 1, 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का फैक्टोरियल 6, 4 का फैक्टोरियल 24, नेक्स्ट जो होगा वो 120। इस तरह ये n फैक्टोरियल की सीक्वेंस है। इसको मतलब क्या है, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि इसको हम इस तरह भी जनरेट कर सकते थे कि अगर f डैश ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1 फैक्टोरियल f फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 0, ठीक है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि f सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 2 फैक्टोरियल सेकेंड डेरिवेटिव, सॉरी यहाँ पे आया 2a2, a1 था, मैंने क्या लिखा है यहाँ, ये a1 है तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव a1, 2a2 है सेकेंड डेरिवेटिव सेम, 2a2 को हम लिख सकते हैं सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ 2 फैक्टोरियल a2। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि थर्ड डेरिवेटिव की जो रिजल्ट आई है वो इक्वल किसके है, वो है ऑलमोस्ट 3 फैक्टोरियल a3 के, और इसका क्या आया है, यह है फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 4 फैक्टोरियल और a4, क्योंकि देखो 24 क्या है 4 फैक्टोरियल और a4 ये सेम आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे a1 a2 a3 की वैल्यूज़ आपने निकालनी है और उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है। किस तरह, अब हमारे पास हमें ये पता है कि जो हमारी रिजल्ट्स आई हैं वो क्या हैं, a0 आपका आ गया f ऑफ 0, ये पड़ा हुआ a0 क्या आया है f ऑफ 0, ठीक है। a1 की वैल्यू क्या आएगी, a1 की वैल्यू 1 फैक्टोरियल उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, वो हो जाएगी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 0 अपॉन 1 फैक्टोरियल, ठीक है। a2 की वैल्यू क्या आएगी, a2 की 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसी तरह a3 की वैल्यू क्या आएगी, ये इधर 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया अपॉन 3 फैक्टोरियल। इस तरह a4 की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी ये 4 फैक्टोरियल इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 4 टाइम डेरिवेटिव करने के बाद एट 0 वैल्यू डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, ये आ गई। इस तरह अगर सीक्वेंस हम कंटिन्यू करें, देखो फर्स्ट डेरिवेटिव 1 फैक्टोरियल, 2 सेकंड डेरिवेटिव 2 फैक्टोरियल, थर्ड डेरिवेटिव 3 फैक्टोरियल, फोर्थ डेरिवेटिव 4 फैक्टोरियल, इस तरह करते करते हम an की वैल्यू निकालना चाहें तो fn फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, fnth डेरिवेटिव ऑफ 0 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। जनरल फॉर्मूला ये बन जाएगा कि an की वैल्यू ये हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, ये a0 a1 a2 a3 a4 जो आपने सीरीज सपोज की थी ये वाली, इसके अंदर a0 a1 a2 a3 की अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। जब ये वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट हो जाएंगी तो आपको ऑटोमेटिकली सोल्यूशन मिल जाएगा टेलर सीरीज़ का, सॉरी मैक्लैरन सीरीज़ का, टेलर सीरीज़ तो भी आनी है, ठीक है। तो अब क्या होगा, आपने इसके अंदर ये वैल्यूज रख देनी है, क्या हो जाएगा ये f ऑफ x इक्वल्स टू a0 की वैल्यू क्या निकाली हमने f ऑफ 0 प्लस, ठीक है। उसके बाद क्या है a1 की वैल्यू क्या निकाली हमने f1 फैक्टोरियल डिवाइड f1 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 0 अपॉन x, तो हो जाएगा क्या f फर्स्ट डेरिवेटिव 0 अपॉन 1 फैक्टोरियल और साथ में क्या लिखा हुआ है, इसके x लिखा हुआ है तो x आ गया, ठीक है। सेकंड a2 की वैल्यू क्या है, f सेकंड डेरिवेटिव ऑफ 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल के साथ क्या लिखा जाएगा x स्क्वायर। इस तरह थर्ड a3 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, a3 की वैल्यू है f ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ 0 थर्ड डेरिवेटिव ऑफ 0 ऑन 0 और 3 फैक्टोरियल डिवाइड होल पावर x पावर 3। इसी तरह फोर्थ डेरिवेटिव a4 की वैल्यू हमने क्या निकाली है, फोर्थ डेरिवेटिव हो जाएगा फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल x पावर 4। इस तरह ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक। तो इस तरह आपका फंक्शन जो है इस तरह रिप्रेजेंट हो सकता है और ये आपका प्रूव हो चुका है कि किस तरह आप मैक्लैरन सीरीज़ को लिख सकते हैं इन द कोई सी भी फंक्शन को मैक्लैरन सीरीज़ की मदद से एक सीरीज़ की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपका एक प्रूफ था जिसकी मदद से आपने मैक्लैरन सीरीज़ को प्रूव किया है। ये क्या कौन सी सीरीज़ थी, मैक्लैरन सीरीज़। अब हम इस मैक्लैरन सीरीज़ के कुछ एग्जांपल करते हैं ताकि हमें एग्जांपल से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी कि किस तरह ये जो फंक्शन से सीरीज़ में लिखे जाएंगे उसको किस तरीके से हम इस पूरी टेक्निक्स को अप्लाई कर सकते हैं। और आपने ये सीरीज़ पढ़ी होंगी लिमिट्स की क्लास के अंदर, आपने स्पेशली लिमिट की क्लास के अंदर आपने पढ़ी होंगी, जिसके अंदर आप पढ़ रहे होंगे ई पावर एक्स की सीरीज़, साइन एक्स की सीरीज़, कॉस एक्स की सीरीज़। वो सीरीज़ इस मैक्लैरन सीरीज़ की मदद से जनरेट हो सकती हैं विद इन अ मिनट। वो किस तरह अभी हम ड्राइव करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं, 1 मिनट, 1 2 3 स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ क्या है, अब इस सीरीज़ को हम यूज़ करने वाले हैं टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम्स।
लेट सपोज सबसे पहले हम प्रॉब्लम ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स है, हमें इसकी क्या बनानी है, सीरीज बनानी है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स की सीरीज बनानी विद द हेल्प ऑफ मैक्लॉरिन सीरीज, और एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो बनानी है। ठीक है, तो किस तरह बनेंगे एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो? सिंपल सा काम है, आपने जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या कर देना, आपने लिखना है सॉल्यूशन, और एफ ऑफ एक्स सेम एज इट इज़ लिखना है साइन एक्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देना है, उसी फंक्शन के अंदर जीरो वैल्यू पुट करके चेक कर लें कि क्या आंसर आ रहा है, जो कि 1 आ रहा है। सॉरी, साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होगा। ठीक है, सो साइन 0 0 हो चुका है। ठीक है, अब इसका करेंट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा, cos x। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। तो इसी के अंदर आप क्या कर दें, वैल्यू रख दें 0 एफ डैश के एक्स के अंदर, तो cos 0 क्या होगा, 1 आ जाएगा, सिंपल। अच्छा, नेक्स्ट एफ डबल डैश ऑफ एक्स करके देखें, cos का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स। जो माइनस साइन एक्स होना है तो आप क्या कहेंगे कि एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स की वैल्यू 0, तो यहाँ पे 0 आ गया क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और 0 इंटू वो माइनस 0 हो जाएगा। थर्ड डेरिवेटिव ले लें x, तो ये हो जाएगा माइनस साइन का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा, और दोबारा से f ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ 0 वो हो जाएगा माइनस cos 0 जो कि नेगेटिव 1 है। ठीक है, इस तरीके से आप f4 डेरिवेटिव ऑफ x लें तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव साइन आ जाएगी, cos का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन x होता है, तो ये दोबारा से पॉजिटिव साइन x आ जाएगा। देखें किस तरह, इस माइनस को भूल जाए फिलहाल, cos का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन एक्स, वो नेगेटिव इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव साइन एक्स, और इसके अंदर जब 0 पुट होगी वैल्यू तो साइन 0 पुट होगा तो दोबारा 0 आ जाएगा। इट मीन्स क्या हुआ, ये आपका 0 आया, फिर 1 आया, फिर 0 आया, फिर -1 आया, फिर 0 आया। इसको कुछ और बार कर लेते हैं ताकि हमें कुछ टर्म्स मिल सकें, क्योंकि जब हमारा कोफिशिएंट 0 आ रहा है तो दो टर्म हमारे यहीं पे गुम हो जाएंगे, तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, इसको कुछ और टर्म्स इसके निकालने होंगे ताकि इसके हमें कुछ टर्म्स मिल सकें। सीरीज आप देख लें क्या हुआ, 0 के बाद +1, 0 के बाद -1, 0 के माइनस के बाद फिर 0 आया, फिर 0 के बाद +1 आएगा, फिर क्या आएगा, 0 आएगा, फिर क्या आएगा, -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा। इस तरह हमें कुछ टर्म्स निकाल लेते हैं ताकि हमारी हेल्प हो जाए। अब मैं यहाँ पे डैश नहीं दे रहा, मैं 5 दे रहा हूँ, मुझे पता है कि 5th पावर है, 5th ऑर्डर डेरिवेटिव है ये, तो साइन का क्या होगा दोबारा से cos x, तो 5 ऑफ 0 क्या हो जाएगा, cos 0, तो 1 आ गया दोबारा से। अब 6th ऑर्डर डेरिवेटिव ले लें cos का, तो आ जाएगा नेगेटिव साइन x, और 6th ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर आप 0 पुट कर रहे हैं, तो साइन के अंदर नेगेटिव साइन के अंदर जब 0 पुट होगा तो दोबारा जवाब 0 आ जाएगा। f 7th ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x कर रहे हैं तो माइनस cos x आ जाएगा। ठीक, तो इस हिसाब से f 7th ऑर्डर ऑफ 0 माइनस cos 0 पुट करेंगे, तो देखो इस 0 के बाद क्या आना था, -1, और बस काफ़ी हैं, 2-3 टर्म्स आ चुके हैं, हमने इतने 7 तक कर लिए हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास एक डेरिवेटिव्स की सीरीज़ आ चुकी है कि हमें पता है कि हमारे फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू ये है, फर्स्ट फंक्शन की वैल्यू ये है, डेरिवेटिव की वैल्यू ये है, सेकंड के डेरिवेटिव की ये, इस तरह एट अ 0 हमारे पास ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं। सिंपल। अब हम क्या करने वाले हैं, जस्ट इसको मैक्लॉरिन सीरीज़ के अंदर पुट करेंगे। मैक्लॉरिन सीरीज़ क्या है, याद करें, मैक्लॉरिन सीरीज़ हमने लिखी थी f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ 0 प्लस f डैश ऑफ 0x प्लस और क्या था, f डबल डैश ऑफ 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर f ट्रिपल डैश ऑफ 0 अपॉन 3 फैक्टोरियल x क्यूब f फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ 0 ऑन वैल्यू 0 फोर्थ फैक्टोरियल इंटू x पावर 4 कंटिन्यू रहेगा। ये आ रहा सोल्यूशन। अब आपको पता है f ऑफ x की वैल्यू क्या है, साइन x, तो इधर लिख देंगे आप जस्ट साइन x। f ऑफ 0 की वैल्यू क्या निकाली आपने, 0, तो ये टर्म तो ख़त्म हो गया। ठीक है, f उसके बाद क्या आ रहा है, f डैश ऑफ x, f फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 0, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 0 आपने निकाला था, वो आया था 1, तो 1 आया तो इट मीन्स जस्ट x आएगा, क्योंकि x है यहाँ पे, लिखते साथ में बोला 1x प्लस f सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ 0, सेकेंड डेरिवेटिव कहाँ रहा,
ये रहा सेकंड, अच्छा यहाँ पे एक ज़्यादा दे दिया था मैंने। सेकंड डेरिवेटिव ऑफ ज़ीरो इस ज़ीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ज़ीरो इंटू एक्स, तो ये तो ऑटोमेटिक ज़ीरो हो जाएगा, इस स्टेप को भी छोड़ दें, नहीं ये नहीं, ये वाला फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का टर्म खत्म हो गया क्योंकि ज़ीरो आ चुका है, इसको ख़त्म कर दिया हमने। अब आ गया थर्ड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या थी, -1, तो क्या हो गया यहाँ पे -1, साथ में क्या आ गया x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल, और फिर क्या आएगा प्लस कौन सा फोर्थ डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आई थी 0, तो ये भी तो ख़त्म हो गया 0। अब नेक्स्ट क्या आएगा 1, हाँ ये रहा +1, तो +1 x⁵, क्योंकि फोर्थ तो चला गया 5 आ गया, x⁵ डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। तो देखो क्या सीक पैटर्न बन रहा है, x³ x5, मतलब कि x⁴1 x⁴3 x⁵ x⁵7, और जो सीक्वेंस बनेगी वो मैं लिख देता हूँ x⁴9 x⁴11 ऑड नंबर्स, ठीक है। और सबके नीचे क्या आएगा, वही फैक्टोरियल आ जाएगा, 7 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल, और अल्टरनेट साइन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह अल्टरनेट साइन आएगी। तो हमारी जो सीक्वेंस बन चुकी है वो आपके सामने लिखी हुई है कि साइन एक्स की जो सीक्वेंस होती है वो होती है x माइनस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x⁵ अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस x⁷7 अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस x⁴9 अपॉन 9 फैक्टोरियल माइनस x⁴11 अपॉन 11 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन, ये चलती रहेगी। ये आपकी सीक्वेंस है किसकी, साइन एक्स की। तो साइन एक्स को आप सीक्वेंस में किस तरह, एक सीरीज़ के अंदर आप किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो इस तरीके से आप मैक्लॉरिन सीरीज़ को यूज़ करते हैं उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो साइन एक्स की सीरीज़ निकालना इतना आसान है, आप जस्ट उसको डिफ्रेंशिएट करते जाएँ और उसकी वैल्यूज़ को मैक्लॉरिन सीरीज़ में पुट कर दें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, 1 2 3, लेट्स बिगिन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं, कॉस आप खुद कर लें, कॉस का क्या होगा, अल्टरनेट हो जाएगा, उसमें इवन नंबर्स आएंगे, x² अपॉन 2 फैक्टोरियल x⁴ अपॉन 4 फैक्टोरियल x⁴6 अपॉन 6 फैक्टोरियल, इस तरह के टर्म्स आएंगे क्योंकि वो अल्टरनेट 0 होता रहेगा, ठीक है। अब करते हैं क्या, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा कि लेट सपोज e⁴x को देखते हैं। ये सबसे मज़े वाला सीक्वेंस है कि फंक्शन हमारा पास आ गया f(x) = e⁴x, f(x) = e⁴x, ये हमारा फंक्शन है, और एट x = 0 हमें इसकी सीक्वेंस निकालनी है। किस तरह निकलेगी, सिंपल, सबसे पहले लिखें सॉल्यूशन f(x) = e⁴x, ठीक है। सो e⁴x का सॉल्यूशन क्या आएगा, इसके अंदर फर्स्ट f(0) पुट करके देखें, e⁴0 क्या होता है 1। अब देखना मत आप, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x करोगे e⁴x, तो e⁴x का डेरिवेटिव क्या होता है, याद करें e⁴x ही होता है। तो इसके अंदर जब 0 पुट करेंगे तो e⁴0 दोबारा बना जाएगा। अच्छा जी, अब क्या करें, दोबारा से सेकंड डेरिवेटिव ले लें, e⁴x का डेरिवेटिव दोबारा e⁴x आएगा, इस तरह सेकंड डेरिवेटिव e⁴0 आएगा जो कि 1 हो जाएगा। थर्ड डेरिवेटिव लें, दोबारा e⁴x हो जाएगा, तो इट मीन्स क्या होगा, इसका e⁴x ही आता रहेगा। क्या सॉल्यूशन आएगा, e⁴x e⁴x e⁴x, और उसका सॉल्यूशन क्या आएगा 1 1 1 1, ये चलता रहेगा। तो हमें पता है कि इसके ये फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव की जो वैल्यूज़ हैं 1 है 0 पर। अब उसको क्या करते हैं, जस्ट हम फंक्शन के अंदर पुट कर देते हैं। तो f(x) = जो हमारी मैक्लॉरिन सीरीज़ है वो क्या कहती है कि f(0) और f'(0) x f(2) x² अपॉन 2 फैक्टोरियल f (x), सॉरी (0) x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल f of fourth derivative of 0 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। तो ये हमारी सीक्वेंस हो गई मैक्लॉरिन सीरीज। फंक्शन क्या हमारा e⁴x, f(0) क्या आया था 1, f(1) क्या आया था, (1) 1 आ गया, और साथ में क्या है x, (2) क्या आया था 1 आया, मतलब कि डेरिवेटिव तो 0 ही है, 1 ही आए हैं, 1 x² अपॉन 2 फैक्टोरियल
1 एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, 1 एक्स पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, 1 एक्स पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। तो क्या आ गया, ई पावर एक्स का जो सोल्यूशन आया वो क्या आया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, एक्स पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, एक्स पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। ठीक है, अगर यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट केस है कि अगर x की वैल्यू 1 हो जाए सो ई पावर 1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2.718। ये आइलर्स नंबर है जो कि एक इरेशनल नंबर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, इसके बारे में बहुत बार डिस्कस किया है, तो वो ये इसमें से निकलेगा। अगर आप x की वैल्यू 1 कर दें तो इसको इनफाइनाइट टाइम्स प्लस करते जाए, जो आपका ये सीक्वेंस बता रही है। आप 1/1 पावर 2, इसका तो 1/2 फैक्टोरियल, 1/3, 1/4, 1/5 इस तरह करते जाएंगे, तो फैक्टोरियल्स के साथ आप प्लस करते जाएंगे तो आपका सोल्यूशन 2.718 से ज़्यादा नहीं आएगा। इसके ऊपर मैंने पहले भी बहुत 1 से 2 साल पहले वीडियो बनाया था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के ऊपर। उसके अंदर मैंने समझाया था कि किस तरह आप अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जाएँ तो मतलब कि टेन्योर बढ़ाते जाएँ, कि मिसाल के तौर पर 1 साल के अंदर आप एक बार उसको इंटरेस्ट ले रहे थे, अब साल में 2 बार ले रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट हाफ हो जाएगा। साल में 4 बार ले रहे हैं तो क्वार्टर बेस पे 4 मरतबा आ जाएगा आपको। अगर आप मंथली ले रहे हैं तो 12 टाइम्स आ जाएगा। डे वाइज ले रहे 365। इस तरह अगर आप उसको डिवाइड कर दें पर सेकंड में और उसको डिवाइड कर दें पर इंस्टेंट में, हर लम्हे में, तो आपको क्या मिलेगा, वो 2.718 होगा। इससे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला। इसको हमने डिस्कस किया था, पुराना वीडियो है। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। तो चलें मैक्लैरेन सीरीज़ का एक और क्वेश्चन करते हैं। मैक्लैरेन सीरीज़ के अंदर जो हमें एग्जांपल लेना है वो है f ऑफ x इक्वल्स टू ln ऑफ 1 प्लस एक्स। इस सीक्वेंस को हमने क्या करना है, एट x इज इक्वल्स टू 0 सीरीज़ में कन्वर्ट करना है। तो किस तरह होगा, आपने क्या कर देना है, जस्ट दोबारा से सॉल्यूशन लिखना है, f ऑफ x इक्वल्स टू ln ऑफ 1 प्लस एक्स। तो इस हिसाब से आप क्या करते हैं, इसके अंदर 0 पुट करके चेक करें क्या आंसर आएगा। f ऑफ 0 तो वो जाएगा ln ऑफ 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 1 होता है और ln ऑफ 1 क्या होगा, 0 होगा। तो लॉगरिथम ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, अब डेरिवेटिव ले लें इसका। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 0, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x, तो क्या हो जाएगा, ln का डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस एक्स। चेन रूल को यूज़ करते हैं, अंदर डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का 0 x का 1 आ जाएगा, बात तो ही। उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर 0 पुट करके देखें तो 1/1 प्लस 0 तो क्या आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा, 1/1। तो सेकेंड डेरिवेटिव लेके देखें तो क्या होगा, 1 प्लस एक्स ऊपर जाएगा तो 1 प्लस एक्स होल पावर 1 हो जाएगा और माइनस का। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो -1 नीचे, एक और कम हो जाएगा पावर, तो हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स होल पावर -2। इसके हमने डिफरेंशिएशन बहुत बार कर चुके हैं। तो क्या हुआ नेक्स्ट, इसके अंदर हम डेरिवेटिव के अंदर वैल्यू पुट करके देखें 0, तो क्या मिलेगा, -1/0 और इधर अभी नीचे आके ये पॉजिटिव हो चुका है 2, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, तो दोबारा से 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 का, हाँ 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 आंसर आ गया। ठीक है, थर्ड डेरिवेटिव लेके देखें। थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा 2 और नीचे आएगा तो माइनस प्लस 2 हो जाएगा अपॉन 1 प्लस एक्स होल पावर 3 हो जाएगा। अगर इसके अंदर अगर आप डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करके देखें तो आपको मिल जाएगा +2 अपॉन 1 प्लस 0 होल पावर 3, जो कि दोबारा 2 आएगा। ठीक है, फोर्थ डेरिवेटिव करके देखें एक्स पे, तो क्या हो जाएगा, अब 1 प्लस एक्स होल पावर 3 ऊपर माइनस का हो गया, डेरिवेटिव लेंगे तो -6, 2 3 से 6 हो जाएगा और 1 प्लस एक्स होल पावर -4 +4 हो जाएगा नीचे आके। और अगर इसके अंदर हम वैल्यू 0 पुट करके चेक करें तो आंसर मिलेगा -6 अपॉन 1 प्लस 0 होल पावर 4, जो कि -6 ही होगा। ठीक है, तो काफ़ी डेरिवेटिव आ चुके हैं हमारे पास, 0 1 -1 2 6, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ चुके हैं डेरिवेटिव्स की। ठीक है, तो अगर अगली डेरिवेटिव की वैल्यू लेके देखते हैं एक मिनट, फोर्थ डेरिवेटिव की, फिफ्थ डेरिवेटिव की वैल्यू x -6, तो ये 4 जाएगा, 6 4 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 अपॉन 1 प्लस एक्स होल पावर 5 हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या आंसर आया, फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ 0 इक्वल्स टू -24 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स होल पावर
5 हो चुका है, तो x की वैल्यू जब 0 पुट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा -24। तो देखिए हमारे पास क्या आया, 0 1 और उसके बाद आया -1, फिर आया 2, फिर आया क्या -6, फिर आया 24। अच्छा, 0 को हम अगर देखें तो पैटर्न से आउट ऑफ पैटर्न, इसको फिलहाल छोड़ दें। ये क्या हो सकता है, ये 0 फैक्टोरियल हो सकता है। -1 क्या हो सकता है, माइनस का 1 फैक्टोरियल हो सकता है। 2 क्या हो सकता है, प्लस का 2 फैक्टोरियल। 6 क्या होगा, -3 का फैक्टोरियल। ठीक है ना, इसको हम इस तरह -3 का फैक्टोरियल तो नहीं कह रहे हैं, हम इसको कह रहे हैं कि 3 फैक्टोरियल -1 इस तरह। और इसको हम क्या कह रहे हैं, दोबारा से माइनस नहीं आ सकती, हाँ प्लस आएगी इधर, प्लस प्लस प्लस। तो यहाँ पे क्या आएगा, 24 को हम इस तरह कह सकते हैं कि 4 का फैक्टोरियल है। अल्टरनेट साइन आ रही है पहली बात, 0 फैक्टोरियल, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस तरह की कभी भी सीक्वेंस आए तो आप क्या कर देना, लिख देना 1 पावर -n होल पावर n। ठीक है, होल पावर n क्यों किया हमने, अगर n ऑड है तो क्या हो जाएगा, ये आपका अगर ऑड है तो पावर ऑड आ जाएगा, तो -1 ही रहेगा। अगर इवन है तो इवन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये रहा, और इसको हम इस तरह लिख रही है हमने, और साथ में हमने क्या लिख दिया, ये इसकी वैल्यूज़ लिख दी। 1 फैक्टोरियल मतलब कि n फैक्टोरियल कर दो, जो पावर है वही हो जाएगा। ठीक है, साथ में ये चीज़ आपके आ जाएगी। तो ये 0 फैक्टोरियल, इसको n+1 कर दो फर्स्ट वैल्यू के लिए, n+1। तो ये अभी फर्स्ट वैल्यू के लिए 1+1 2 हो जाएगा, 2 का पावर 1 पॉजिटिव होगा तो 0 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, n-1 फैक्टोरियल। n-1 फैक्टोरियल किस तरह आया, क्योंकि 0 जो है 1 फर्स्ट वैल्यू पे आ रहा है, n-1 हो जाएगा, 1-1 0, 2-1 2 फैक्टोरियल, 3-1 2 फैक्टोरियल, 4-1 3 फैक्टोरियल, 5-1 4 फैक्टोरियल। तो फिफ्थ वैल्यू आपकी वो कौन सी आई है, वो आपकी आई है 4 फैक्टोरियल। उस सीक्वेंस को छोड़ के, उस 0 को छोड़ के, हम 0 को काउंट नहीं कर रहे क्योंकि वो फंक्शन हमारे सीक्वेंस में 0 बन जाएगा, हम देखते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, हम इसको लिखेंगे कि हमारे पास सीरीज़ जो थी वो थी f(x) इज इक्वल्स टू f(0) प्लस f डेरिवेटिव ऑफ 0 इंटू एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस f सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ 0 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, f थर्ड डेरिवेटिव ऑफ 0 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, f फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ 0 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू एक्स पावर 4। इस तरह सीक्वेंस कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, अब हमारे पास f(x) क्या है, वो है ln ऑफ 1 + x, और f(0) जो था वो आपको देखा आपने 0 था, आपने देख लिया ये 0 था, इसको तो ख़त्म कर दो। ठीक है, अब f'(0) जो कि 1 आया है, और 1 को हमने क्या लिखा हुआ है, 0 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 0 फैक्टोरियल। तो इसको हमने क्या लिख दिया, n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, n-1 फैक्टोरियल अगर फिलहाल नहीं लिखे, उसके बाद जनरल बनाएंगे हम। तो ये क्या हो गया, 0 फैक्टोरियल और x आ गया, जस्ट 1 0 आ गया, और उसके बाद f सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ 2, सेकेंड डेरिवेटिव क्या है, -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, फार्मूले में है। ठीक है, 2 फैक्टोरियल, और साथ में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या थर्ड डेरिवेटिव क्या 2 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या आएगा, एक्स क्यूब। सेम तरीके से फोर्थ डेरिवेटिव जो कि क्या है, -3 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल एक्स पावर 4। इस तरह अगर देखें आगे चलें तो हमारे पास आ जाएगा 4 फैक्टोरियल एक्स पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। इस तरह सोल्यूशन आ रहा है, x 1 फैक्टोरियल 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। इस तरह सीक्वेंस कंटिन्यू रहेगी। आगे हम अगर मैं आपको एक चीज़ और समझाऊं कि कभी भी आपके पास n-1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल हो तो आप देख सकते हैं कि n-1 फैक्टोरियल अपॉन n इंटू n-1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, इसको काट सकते हैं और 1 अपॉन n सोल्यूशन आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास कभी भी 3 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल आ जाए, जैसे यहाँ कंडीशन आई है 3 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो आपको पता है कि 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 1 कैंसिल हो जाएंगे, 1 अपॉन 4 आ जाएगा। मतलब कि जो डिनोमिनेटर में था वही आ जाएगा विदाउट फैक्टोरियल। तो हमारी जो ln ऑफ 1x की जो सीक्वेंस बन गई वो क्या बन गई, वो x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है, और प्लस एक्स क्यूब अपॉन
2 फैक्टोरियल से कैंसिल 3 बच जाएगा और एक्स क्यूब हो गया प्लस माइनस माइनस 3 फैक्टोरियल, इसके बाद जो 3 फैक्टोरियल आएगा वो कट जाएंगे, 4 फैक्टोरियल जैसे मैंने उधर किया है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन यहाँ एक्स पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। उसके बाद क्या आएगा प्लस 4 फैक्टोरियल और 5, इसके बाद आने वाले 4 फैक्टोरियल कैंसिल, एक्स पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल और माइनस साइन चलती जाएगी, अल्टरनेट साइन पॉजिटिव नेगेटिव। तो करना क्या है, सिंपल अगर ध्यान दे दें तो एक्स पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, एक्स पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, एक्स पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस प्लस 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, इस तरह चलती रहेगी सीक्वेंस। अगर ln ऑफ 1 प्लस एक्स की अगर सीक्वेंस आपने एक्सपेंड करनी है तो मैक्लैरन सीरीज़ की मदद से आप इस तरह इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप, 1 2 3। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि इस वीडियो में मेहनत काफ़ी लगी है इसको आपको समझाने में। डिफरेंट एक्सरसाइजेस के अंदर हमने से आपको सवाल उठा के समझाए हैं और साथ साथ में इसकी थ्योरी को समझाया है, क्योंकि मेन चीज़ है अगर आप थ्योरी को नहीं समझ पा रहे तो आप उसकी एक्सरसाइज को, उसके एग्जांपल्स को समझकर उसकी थ्योरी को समझें। थ्योरी आपको सिंपल वर्ड्स में बता दी थी कि आपने किसी तरह एक फंक्शन को एक्सपोनेंशियल सीरीज़ के अंदर आपने एक्सपेंड करना है, इनफाइनाइट सीरीज़ के अंदर, विद द हेल्प ऑफ वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो इस तरह इसको मैक्लैरन सीरीज़ हम कहते हैं। कोई काफ़ी अच्छा तरीका है, काफ़ी ईजी तरीका है। इसके बाद आएगी टेलर सीरीज़ जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।